सीरियल मन्नत में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ अनिरुद्ध सबके सामने मन्नत और गगन को ऐश्वर्या का सच बताने वाला है। जी हाँ, वह बताने वाला है कि उसने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि बेहोशी में भी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे झूठे केस में फंसाया था, पहले भी फंसाया था और आज भी फंसा रही है। अब मन्नत को भी समझ में आने वाला है कि जब विक्रांत अनिरुद्ध पर केस करने को कह रहा था, तो ऐश्वर्या मना क्यों कर रही थी। उसका असर सबके सामने न आ जाए, यही कारण था। अनिरुद्ध अब बहुत गुस्से में है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अपने असिस्टेंट को डांटता है और थप्पड़ भी मार चुका होता है, क्योंकि उसने कहा था कि अनिरुद्ध ने ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती की। तब असिस्टेंट कहता है कि अब वह मान चुका है कि अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूछता है कि क्या उसका पहले पुलिस के साथ कोई पंगा था। अनिरुद्ध कहता है हाँ, और बताता है कि इसी बात का फायदा ऐश्वर्या उठा रही है। पहले भी ऐश्वर्या ने झूठे केस में अनिरुद्ध को जेल भेजा था और अभी भी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अनिरुद्ध को फंसा रही है। ऐश्वर्या घर में सभी के सामने कहती है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, जब मैं कॉलेज में थी। दूसरी तरफ मलिका मन्नत को गंदा खून कहती है और विक्रांत की मां को भड़काती है कि विक्रांत तो मुझे तलाक देने वाला है और तलाक के बाद मन्नत से शादी कर लेगा और उस गंदे खून को इस घर में बहू बनाकर ले आएगा। विक्रांत की मां गुस्से में कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी विक्रांत के पापा आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक बार अपने बेटे के खिलाफ गलत फैसला लिया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह कहते हैं कि मलिका के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हमारे बेटे ने पहले भी हमें चेतावनी दी थी। मलिका जेल नहीं गई है, इसका कारण सिर्फ मन्नत है, क्योंकि मन्नत ने उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया। मन्नत अपने पापा के बारे में सुनकर टूट जाती है। वहीं ऐश्वर्या इस मौके का फायदा उठाकर मन्नत को भड़काती है और कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं, उस आदमी की है। अब मन्नत और विक्रांत तय करते हैं कि वे ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाएंगे और उसके खिलाफ केस करेंगे। विक्रांत तैयार हो जाता है, लेकिन जब ऐश्वर्या को यह पता चलता है तो वह मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनके रहते मैं यह सब नहीं कर सकती, वरना लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। श्रुति कहती है कि अगर ऐश्वर्या चाहती है कि केस न हो तो नहीं होगा। पूजा के दौरान अनिरुद्ध बीच में आकर ऐश्वर्या को चुपचाप वहां से ले जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मन्नत देखेगी कि ऐश्वर्या की एक अंगूठी नीचे गिरी है और कहेगी कि यह तो ऐश्वर्या मैम की है। मन्नत इसका सुराग पकड़ते पकड़ते अनिरुद्ध तक पहुंचेगी, जहां अनिरुद्ध गगन और मन्नत को सारा सच बताएगा। आने वाले एपिसोड में ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, उसकी पोल खुल जाएगी और अनिरुद्ध निर्दोष साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐश्वर्या का सच सबके सामने आए और अनिरुद्ध निर्दोष साबित हो जाए? हमें कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है? मन्नत अपने पापा अनिरुद्ध को चुनेगी या ऐश्वर्या मां को? हमें जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट